हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और हम लोग घर से रेडी होकर के निकल लिए हैं। तो हम जा रहे हैं हमारे ननिहाल, और मैं आज अपने मेन ननिहाल जा रही हूँ, यानी हम लोग पछौहा जा रहे हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम पछौहा किस लिए जा रहे हैं। वैसे तो है रक्षाबंधन का त्यौहार, लेकिन हम लोग एक दिन पहले ही क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम मामा के घर में आज कार्यक्रम है। और हमारे जो दूसरे नंबर वाले मामा हैं यानी प्राची के पापा, तो उनका एक बहुत ही बड़ा सपना था और उन्होंने अपने टाइम में ही डिग्री कॉलेज की शुरुआत करी थी। मतलब डिग्री कॉलेज जो बनना मामा के आगे ही शुरू हुआ था, बट फाइनली आज वो सपना पूरा हो गया है और डिग्री कॉलेज का आज है उद्घाटन। तो दूसरे नंबर वाले मामा जी के बेटे और बहू ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज वहाँ पर उद्घाटन है डिग्री कॉलेज का, और साथ ही साथ सावन के महीने में, सावन के आखिरी सोमवार में रुद्रा अभिषेक का भी कार्यक्रम है। तो बस इसी। और अभी हम कहाँ हैं? हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, यानी गंगा नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। और गंगा नदी में अब इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आई हुई है। देख सकते हैं पानी पूरा ऊपर तक दिखाई दे रहा है। और इधर साइड काफ़ी सारे खेत हैं जिनमें मकाई के भुट्टे लगे हुए हैं। तो इस टाइम इधर साइड मकाई के खेतों की काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है, तो इसीलिए सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सफ़र पर हैं और आज इतनी बढ़िया वाली हवा चल रही है ना, सच में लग रहा है कि सावन है। और इधर देख सकते हैं जो गांव का एरिया है ना, तो इधर पूरा रास्ते में ना एकदम हरियाली दिख रही है। चारों तरफ हरा हरा मौसम हो रखा है। और इधर साइड खेती वगैरह मक्के की खूब होती है। तभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था, मक्के का खेत दिखा था। और मतलब सफ़र हम लोग का थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है। और आप लोग को वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया, घर से कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया था। तो हम जा रहे हैं अपने ननिहाल और 2-2.5 घंटे हमें लग जाते हैं। और वैसे तो अगर हम लॉन्ग रूट से जाएं जिधर रास्ता एकदम सही है तो और टाइम लगता है, लेकिन हाँ इधर से थोड़ा सा शॉर्टकट है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आद्या सो के उठ गई क्या? अक्षत और आद्या दोनों आगे बैठे हुए हैं, मैं मम्मी पीछे बैठे हुए हैं। ना बाहर निकालना तो हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो धान की खूब खेती ही होती है इधर, धान इसीलिए अच्छा है। भूख तो नहीं लगी अक्षत? अक्षत आद्या ने थोड़ा सा ही खाना खाया था, जबरदस्ती वो भी करने थे। इन्होंने थोड़ा सा दाल चावल खाया था, तो अब इन लोग को भूख लगेगी भी अभी थोड़ी देर बाद। हाँ फोन चाहिए। हाँ, सफर काटने के लिए। बाहर के नज़ारे देखो, कितना बढ़िया नज़ारा है। क्या बोर हो रहा है? सब जगह याद रखो। और ये देखो नानी बैठी हुई है, पीछे आना नानी के पास। हाँ, फोन नहीं, जो आगे बैठता है ना उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कटहर नाना का साथ दो। नहीं, पीछे नहीं आना है, यहाँ पे अभी इधर सामान रखा हुआ है। हाँ, खागा पहुँच रहे हैं। हम लोग आ गए हैं पेट्रोल टंकी के पास। और अभी यहाँ पे कार को मतलब फुल करवाना है डीजल से। ये अब की बार देख करके रोके हैं जहाँ भीड़ ना हो। इस साइड है। अब हम लोग खागा की मार्केट टहल रहे हैं। हाँ, लग रहा है। और हम लोग
खागा की मार्केट में टहल रहे थे और भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो चलो सोचा कुछ खा पी लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। तो यहाँ मार्केट में अभी हम लोग निकले हुए थे और ये देखिए हम समोसे लेकर के आए हैं और यहाँ के समोसे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। समोसे लिया और जूस लिया बच्चों के लिए, तो बच्चों ने हमने सबने जूस पिया, समोसे खाए। तो अब हमारा सफ़र अगेन शुरू। तो हम लोग यहाँ पे खागा में खा रहे हैं समोसे और सच बताऊँ बहुत टेस्टी समोसे हैं। पहले जूस पिया क्योंकि थोड़ा सा कुछ हेल्दी हो जाए। डायरेक्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना तला फला खाना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले बच्चों को भी जूस पिलाया और खुद भी पिया। बेहोशी की दवा मिलाकर खाना खिला देता है, इसके बाद वो सो जाता है और अब वो उस कुत्ते का मुंह खोल देता है, क्योंकि अब वो कुत्ता थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो आदमी जंगल के रास्ते जा रहा होता है, तो वो कुत्ता कार से निकलकर जंगल में भाग जाता है। फिर जब वो आदमी उसका पीछा करता है, तो वो वहाँ पर खून गिरा हुआ देखता है। असल में वो कुत्ता उस आदमी को उस जंगल में ले जाना चाहता था। और अब हम यमुना नदी को क्रॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और हमारे ननिहाल तक जाने के लिए ना दो नदियों को तैर करके जाना पड़ता है, यानी दो नदियों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, गंगा और यमुना दोनों। तो गंगा नदी तो यहीं पे हमको कौसाम्बी के आसपास पड़ती है। नदी तो हमें हर दिशा से पड़ती है, अगर हम कहीं से भी क्रॉस करें, अगर हम बांदा जा रहे हो तब भी हमें यमुना नदी क्रॉस करनी पड़ती है और यहाँ पे भी हमें यमुना नदी क्रॉस करनी पड़ी है। तो इस बार हमें किशनपुर के पास से जो घाट है वो क्रॉस करके जाना पड़ रहा है और इलाहाबाद से अगर जाओ तो वहाँ भी हमको यमुना नदी नैनी ब्रिज जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जहाँ कहीं से भी जाओ, और यहाँ पे मम्मी ने बच्चों को शुरू से सिखाया है कि जब भी हम कोई भी नदी क्रॉस करते हैं, गंगा यमुना, तो उसमें हम पैसे डालते हैं। तो अक्षत यहाँ पर उतर करके पैसे डालने गए थे और यमुना नदी इतना तेज बढ़ी हुई है कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यमुना नदी में बाढ़ इस समय आई हुई है और बारिश के मौसम में सभी नदियों में अक्सर करके बाढ़ आ ही जाती है। तो बस अब हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए हैं। जैसे ही यमुना नदी को क्रॉस करेंगे और बस हमें 10 से 15 किलोमीटर और आगे जाना है। और हम लोग रास्ते में मम्मी और मैं बैठे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया है। पहले जब हम जाते थे ननिहाल तो ये ब्रिज नहीं बना हुआ था, तो बारिश के सीजन में स्टीमर से गंगा यमुना नदी को क्रॉस करके लोग जाया करते थे। लेकिन अब जब ब्रिज बन गया है तो काफ़ी कंफर्टेबल होता था, या फिर हम लोग प्रयागराज से जाते थे क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बना हुआ था बहुत पुराना, नैनी वाला ब्रिज भी बना था, भापा मऊ का भी ब्रिज बना हुआ था। तो पहले का टाइम हमें प्रयागराज से ही सूटेबल होता था और इधर साइड से जाना आना तो बहुत ही मुश्किल होता था। हम लोग पहुँच गए हैं अपने ननिहाल। पहले हमने सोचा था कि हम पहले मामी के यहाँ जाएंगे, जो हमारी प्रधान मामी है उनके घर जाएंगे, गुरु भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन फिर बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि घर के सभी लोग तो यहाँ पहुँच गए हैं डिग्री कॉलेज में ही, तो हम डायरेक्टली डिग्री कॉलेज ही पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमको मामी भी मिल गई हैं, तो हम मामी से यहाँ मिल लिए, गले लग लिए। और बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुई थी, तो ये देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं और मामी हमें बाहर ही मिल गई, क्योंकि मामी किसी काम से घर जा रही थी, कुछ सामान वगैरह जो लाना था उसको लेने मामी घर जा रही थी। तो अब हम लोग आ गए हैं और मामी हमें दरवाजे पर ही मिल गई हैं। और अक्षत ने दौड़ के ना मामी के पैर ही छू लिए और मामी को समझ में नहीं आया, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अक्षत को देख रही हैं, तो इसलिए वो शायद पहचान ही नहीं पाई ठीक से। और बच्चों का होता है ना, फेस बदलता रहता है, तो बच्चे पहचान में कम ही आते।
दे आराम से, धीरे धीरे वो चल लेती। अच्छा थोड़ा भागा है आगे आगे पहुंच गई पहले। हम लोग पहुंच गए हैं और देख सकते हैं सीधे हम लोग चलते हैं जहां पे हो रहा है रुद्राभिषेक और सभी घर के मेंबर इकट्ठे हुए हैं। तो ये देखिए सभी लोग पूजा करने में लगे, बार इकट्ठा है और हम और प्राची एक ही साथ चले थे। तो बस 10 से 15 मिनट का अंतर होगा, प्राची लोग भी पहुंचने ही वाले होंगे। तो देखिए प्राची आ भी गई, आखिरी में हम लोग पहुंच ही गए आरती होने में। ननिहाल में इसी तरह से रुद्राभिषेक होता है और कितनी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। पहले हमारे नाना जो है इस तरह से मूर्तियां घर पर ही बनवा करके और पूजा करवाया करते थे और घर के ही मेंबर बैठ करके मूर्तियां बनाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मूर्तियां थालों में बना करके देखिए इस तरीके से पार्थिव पूजन जिसको कहते हैं वो किया जाता है और पूरा परिवार इकट्ठा होकर के पूजा कर रहा है, पूजा में सम्मिलित है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इधर साइड सब लोग खड़े हुए हैं और इधर साइड हम लड़कियां हैं, मम्मी लोग सब लोग खड़े हुए हैं। तो दोनों साइड पूरी फैमिली के ही लोग हैं और वो भी अभी आधी ही फैमिली है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए